एक बार की बात है, पहाड़ियों और झरनों के बीच एक एल्डोरिया नाम का गांव था। उस गांव में एक साहसी युवा किशोरी रहती थी जिसका नाम आर्या था। वह जिज्ञासु किशोरी थी और अधिकतर समय गांव की सीमा से लगे रहस्यमयी जंगलों की खोज में बिताया करती थी। एक दिन दोपहर में प्राचीन बरगद के पेड़ के पास तितलियों का पीछा करते हुए आर्या की नज़र पेड़ के पास पुराने नक्शे पर पड़ी। आर्या ने उस नक्शे को देखा। वह नक्शा एक रहस्यमयी खजाने का था। उसने उस नक्शे पर अंकित रहस्यमय खजाने को उजागर करने के लिए एक साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया। आर्या दृढ़ निश्चय के साथ खजाने की खोज में आगे बढ़ी। आर्या जंगल में घुमावदार रास्ते का अनुसरण करते हुए सुबह के समय निकल पड़ी। घने पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी जंगल को और सुंदर बना रही थी। नक्शे पर गुप्त प्रतीकों द्वारा निर्देशित होकर वह बिना किसी चिंता के आगे बढ़ती रही। रास्ता उसे जंगल के बीचों बीच ले गया, जहां प्राचीन पेड़ भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसाते थे। जल्द ही वह अलौकिक रोशनी में नहाए हुए एक छिपे हुए स्थान पर पहुंची। जंगल के केंद्र में एक प्राचीन स्थान खड़ा था। इसके पत्थर के स्तंभ जटिल नक्काशी से सजाए गए थे, जो एक लंबे समय से खोई हुई सभ्यता की कहानियां सुनाते थे। जैसे ही आर्या ने सावधानी से प्राचीन स्थान में प्रवेश किया, उसे जटिल पहेलियों की एक श्रृंखला मिली जो पहरा दे रही थी। प्रत्येक पहेली के सुलझने के साथ वहां और भी रहस्य उजागर हुए और आर्या को उस प्राचीन सभ्यता से जुड़ाव महसूस हुआ जो कभी वहां पनपती थी। घंटे दिनों में बदल गए, क्योंकि उसने प्राचीन स्थान के भीतर के रहस्यों को सुलझाया, जिससे उसकी बुद्धि अपनी सीमा तक पहुंच गई। अंत में आखिरी बाधा पर काबू पाने के बाद वह चमचमाते गहनों, प्राचीन कलाकृतियों और कीमती धातुओं से सजे एक संदूक से भरे एक शानदार कक्ष के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही आर्या ने संदूक खोला, एक चमकदार रोशनी से कक्ष भर गया और हवा जादू से गूंज उठी। उस पल में उसे एहसास हुआ कि असली खजाना उसके सामने भौतिक धन नहीं था, बल्कि अर्जित ज्ञान, सुलझे रहस्य और अतीत के साथ बना संबंध था। खजाना सुरक्षित होने के साथ आर्या जादुई जंगल से वापस आ गई, नया ज्ञान और प्राचीन कहानियों की गूंज के साथ। एल्डोरिया लौटकर उसने ग्रामीणों के साथ अपने साहसिक कार्य को साझा किया, जिससे उनमें आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना जागृत हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।